आर्ट तो बिल्कुल हमारे यहाँ जो नेटिव वो है ढोल ढमो स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं उन्हें औजी कहा जाता है हमारे यहाँ। घोस्ट विलेजेस बनते जा रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहे हैं कि कई तो क्या चाल दगड़े हो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वी आर ज्वाल ब्रदर्स। आई एम प्रत्युष ज्वाल एंड दिस इज अक्षय ज्वाल एंड यू वाचिंग हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। हे गाइस व्हाट्स अप। सो गाइस हम वापस आ चुके हैं बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। एंड गाइस आज हम अपने उत्तराखंड देहरादून शहर से ही एक बहुत बेहतरीन रैपर को लेके आए हैं जिनका नाम है सार्थक बिजलवाड़। इनका ट्रैक है, कुछ टाइम पहले वो रिलीज हुआ था, जिसका नाम है भूमि और बहुत बढ़िया ट्रैक है गाइस ये। तो आज हम इस पर रिएक्ट करने वाले हैं, तो देखते हैं यहाँ पर हम मिलके कि सार्थक इस बार इस ट्रैक में क्या कह रहे हैं। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, रिंग द नोटिफिकेशन बेल ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। राइट तो चलिए गाइस सीधे चलते हैं ट्रैक की तरफ एंड करते हैं रिएक्ट। लेट्स रिएक्ट गाइस, लेट्स गो। दोनों साथ बजा रहे हैं। शुरू करें। मैं कक्षा 4 का विद्यार्थी राज्य प्राणी विद्यालय ग्राम के स्वर अरे और उसका हास्य कलाकार के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। या अब कहाँ है देख भूमि, बची ही कहाँ है देवभूमि। नजरें उठा के अब देख तू भी, आता है प्रलय जब देव दुखी। कितनी ये गलतियां देख चुकी, बातें बेतुकी करे, गांव की जमीनें बेच चुकी। उतने पापी भरे उसमें एक तू भी जो है मौन बैठा डोली लेट चुकी। मेरे गांव में कितनी ये जाने भी लग चुकी दांव में, कितनी ये पापी के पाप सब। तो गाइस स्टार्ट तो बिल्कुल हमारे यहाँ जो नेटिव वो है ढोल ढमो होता है, जो हमारा गढ़वाली ढोल है, और उसके साथ जो ये हमारा फोक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो ये प्ले करे जाते हैं हर शादी में, हर पूजा पाठ में और बड़े मंडानों में यही होते हैं। जैसे आपने पंजाबी ढोल देखे होंगे, हमारे ये गढ़वाली ढोल होते हैं। और उससे जो स्टार्ट इन्हें बजाते हैं एक्चुअली जो स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं उन्हें औजी कहा जाता है हमारे यहाँ। वो लोग बजाते हैं, उन्हें बुलाया जाता है स्पेशली इन चीज़ों के लिए, जागर के लिए, और शादियों में बहुत रिस्पेक्टफुली बुलाया जाता है कि आप आइए हमारे यहाँ शादी में, हमें बजाइए, बिल्कुल प्ले करिए, क्योंकि हर गांव के अपने अपने होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो वहां से पहले तो सार्थक बिजलवाड़ ने स्टार्ट कराया, फिर उसके बाद वो कहीं ना कहीं अब मुद्दे पे आ रहे हैं कि भाई भूमि कहाँ रही है, वो देवभूमि। जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं गाँव में, लोग जमीन बेचने में लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं लोग नहीं है, घोस्ट विलेजेस बनते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं चीजें नहीं वैसी हो रही हैं। चीज और उस पे हिट बहुत प्यारा रेफरेंस दिया है कि जब देव हो रहे हैं दुखी तभी आ रही है तुम्हारी आपदा। ये रेफरेंस इन्होंने वहां से जोड़ा धारी में, जो धारी का जो मंदिर डूबा था उस टाइम पे, और फिर जो केदारनाथ में जो आपदा आई थी। तो एक्चुअली प्रथा कहावत ऐसी है कि जब देवी को अपनी जगह से उठाया गया था, क्योंकि वो मंदिर डूबने वाला था, डैम बन गया था, तो उसे ऊपर उठा रहे थे। तो उस टाइम पे देवी को अपनी जगह से उठा के, तो उसके जस्ट बाद जिस दिन उठाया था उसके अगले दिन बहुत तगड़ी वो वहां पर जो आपदा आई थी। यस तो उससे कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहे हैं कि कई भाई दुखी हुए, जब देवता दुखी हो रहे हैं तब तुम्हारी आपदाएं आ रही हैं। एक उससे भी कनेक्ट कर रहे हैं और वैसे भी कर रहे हैं कि जब तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है और जब तुम दुखी हो रहे हो तब तुम्हें देवताओं की याद आ रही है। अदरवाइज वैसा, क्योंकि यहाँ के रीति रिवाज बहुत अलग हैं, तो उन चीजों को बता रहे हैं और किस तरह से चीजें यहाँ पे खराब हो रही हैं, बर्बाद की जा रही हैं अलग अलग तरीकों से, उन सारी चीजों पे शॉर्ट कल्चर कैसे खत्म हो रहा है एटलीस्ट कि गांव में जब लोग ही नहीं बचेंगे आप सही बात है। मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, गढ़वालियों ने भी, कई जो बड़े पत्रकार हैं ना यहाँ के, उन्होंने पॉडकास्ट शुरू करी है यूट्यूब पे, तो मैं देख रहा था वो सच बोल रहे थे। कह रहे थे तुम गांव छोड़ के चले जाओ, 3 पीढ़ियां अगर तुम्हारी, 3 जनरेशन अगर तुम्हारी दिल्ली चली गई तो समझ लो तुम्हारा डीएनए ही खत्म हो गया, तुम्हारा कल्चरल डीएनए, तुम्हारा जो वैसा डीएनए है, तुम गांव से बिल्कुल खत्म हो जाता है। लोगों को लैंग्वेज खत्म हो जाती है, बच्चों को बोलनी नहीं आती। तो वो चीज वो बता रहे थे एंड आई टोटली कनेक्ट कि भाई ये जो बंदा बोल रहा है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये चीज है। हाँ, इस चीज का थोड़ा सा गाइस हो रहा है कि ये चीज का ना, और उसी चीज पे थोड़ा सा वो शॉर्ट्स भी लेते हुए दिख रहे हैं, वही सारी बातों को रोशनी डाल रहे हैं। चलिए गाइस घाटी में आगे खाकी में दाग मिटाऊं कुमाऊं में, अभी भी ताल बेहाल पड़े सूखा जल जीवन बरखा गुलाऊं में, बजेगा ढोल अब देखना चाहूं मैं, नया सवेरा विकास है छाऊं में। याद है दिन बचपन में जाता था मैक्स में, ये जवानी जाती है टैक्स पे, तेरी बेड़ी सर के टेढ़ी मेढ़ी यहाँ आते हैं दूर से गंदगी फेंकने,
तो कहने को आते ये देखने जो पहाड़ बदल चुके रेत में, और इनका बस चले तेरा खेत ही क्या पूरा गांव ही बेच दे। अब फसलें ही कहाँ है देख ले, फसलें जहाँ वहाँ कहाँ है देख रेख, हिसाब लेगी भूमि एक एक, अखबार पे छपेगा फेक लेख। अब बढ़ते हैं क्राइम रेट, बदले क्लाइमेट, जब से ठंड घुसी ये रजाई में, बसे खाई में चले जाई में, जैसे कैरिबियन के हो पायरेट। ये लिखाई देख मेरा पहाड़ी खून है हाथी भाई, पर अब चलेंगे नशे ये चाय के। एक हाथ में कलम उठाऊं मैं, दूसरे हाथ में भरूं मैं शाही। देख मेरे गाने बजे जहां नाम सुने, मेरे शहर में आके स्टाइल देख। बुरे मुझे जब और ये इन्फिनिटी, इनकी आंखें भी करती है डायलेट। यहाँ कितों की फंसी है फाइलें, यहाँ कितों की जली है लाशें, फिर भी उन जवानों के चेहरे पे स्माइल देख। मेरे कायदे बड़े हाई देख। भाई मतलब ना बहुत ही सही बोलता है, तो ना बोल बहुत अच्छा रहे हैं, और ऊपर से ऐसा नहीं है कि एक ही फ्लो में बोल रहे हैं, स्विच कर रहे हैं, स्विचेस कर रहे हैं, वेरिएशंस, और पीछे से ना एडलिब वॉइसेस और वो अलग अलग तरह से जो बैक वॉइसेस हैं वो भी बहुत अच्छी यूज करी है, बहुत अच्छा इफेक्ट दे रही है। और इट्स अ फ्री स्टाइल, इट्स अ सॉर्ट ऑफ फ्री स्टाइल। यस बहुत बढ़िया कर रहे हैं भाई। सार्थक बिजलवान वन ऑफ द फाइनेस्ट रैपर्स भाई, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत सही जा रहा है। मेरे ख्याल से सार्थक ही जो कलमकार का भी पार्ट है ना, एग्जैक्टली कलमकार का भी पार्ट रहे हैं गाइस ये। आप अगर देखोगे ना भाई, तो वो यही बोल रहे हैं कि कईयों की फाइलें दबी हैं, लाशें जल रही हैं, और इन चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं, हमारे मुद्दे हैं ना, जमीनी मुद्दे हैं जो एक्चुअली जो ग्राउंड लेवल पे जो मुद्दे हैं ना उत्तराखंड के, वो भाई शुरू से आखिरी तक इनके पूरे वर्ड्स में दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो ये सारी बातें भी कर रहे हैं कि अगर कि नेचर अपने आप ही अपना रिवेंज लेगा, ये चीज को जाके ढोल ढमो बजेगा, वापस वो आएगा। तो ये सारी चीजों के बारे में वो बोल रहे हैं कि जिस तरह केदारनाथ घाटी पे भी हुआ था, तो वो नेचर का ही रिवेंज था। आप करते रहो चीजें, आप नेचर से छेड़खानियां करते रहो, तो देखो वो तो अपने आप को रिवाइव करेगा ही करेगा। बीच में इन्होंने बोली थी कि विकास के नाम पे जो पेड़ कट रहे हैं या पहाड़ कट रहे हैं, पहाड़ बने रेत, पहाड़ बने रेत, एग्जैक्टली पहाड़ बने रेत, तो वो विकास के नाम पे पहाड़ बने रेत। तो यार रेफरेंसेस बहुत अच्छे हैं, बहुत सही आप चीजें, और ऐसा नहीं है बाहर वाले शायद ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो हम यहाँ रह रहे हैं ना, हमें पता है चीजें क्या हो रही हैं, तो वो चीज बहुत बारीकी से गई है इन्होंने। हाँ, और एक और बात है गाइस जो बहुत बढ़िया बोली है, जो सभी लोग, हम लोग रिक्वेस्ट भी, हम खुद भी रिक्वेस्ट करते हैं कि बाहर से जो लोग घूमने आते हैं, वो जो गंदगी मचाते हैं, जो कूड़ा करकट फेंकते हुए जाते हैं, गाड़ियां चल रही हैं तो ऐसे करके बाहर फेंक दिया गाड़ी से सीधे कूड़ा। बहुत जगह हमने खुद भी रोका है लोगों का, मैंने भाई, हम लोगों ने बोला भी है लोगों को भाई पर्सनली, और हमने देखा भी और बोला भी है, तो ये चीजों पे भी वो हिट कर रहे हैं। और भाई बद्रीनाथ हाईवे पे जो आपके ये एरिया है ना, यहाँ पर लोग मतलब यार 25-30 लाख की कारें बैठी हुई हैं, और ऐसे बड़े बड़े कूड़े बाहर आके ऐसे हाथ आता है और ऐसे फेंक देते हैं। रोड खराब यार, प्लास्टिक के तुम बैग्स, और ऐसा नहीं है, अगर आप उत्तराखंड बद्रीनाथ हाईवे में जाओगे, हर कुछ आपको ना कुछ मीटर पे या कुछ 300-400 मीटर कूड़ेदान मिल जाएंगे, क्योंकि थोड़े थोड़े देर में ही छोटे छोटे टाउन्स पड़ते हैं, तो हर जगह अवेलेबिलिटी सब कर रखी है, पर उसके बाद भी लोग गंद मचाते हैं, उसी पे शॉट ले रहे हैं। पहाड़ों में पिकनिक मनाने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, वहीं गंदगी मचा के पी पा के बोतलें फेंक रहे हैं, प्लास्टिक, और जैसे झरने इवन देहरादून में भी है यहाँ पर, तो उन तरह की चीजों पे आप देखोगे वहाँ गंदगी मचा रखी है, प्लास्टिक फेंक रखा है, नहाने जा रहे हैं कोई गंदगी से, तो ये चीजें थोड़ा है यार, ये बात तो है, ये चीज है। मतलब वही बात है ना, आप लोगों ने अपना स्टेट तो खराब कर ही रखा है, घूमने के लिए हमारे स्टेट में आ रहे हो और यहाँ भी गंद मचा रहे हो फिर। और ये हमारे स्टेट का नहीं, ये बाकी स्टेट जो पहाड़ी स्टेट है ना, जो हिमाचल हो गया, हिमाचल, जम्मू, हर जगह मतलब ये प्रॉब्लम ऑडियंस आती है, और लिटरिंग बहुत खराब है यार, खराब। तो इन चीजों पे, तो हर वो मुद्दा जो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उस सारे बातों पे सार्थक बिजवान बहुत ही तरीके से और बहुत ही यूनिकली शॉट ले रहे हैं। वर्ड प्लेज बहुत अच्छे हैं, फ्लोज के वेरिएशंस देखिए आप, और शब्दों के साथ जो जगलिंग चल रही है ना भाई, वो एक नंबर कर रहा है, और रेफरेंसेस बहुत अच्छे मार रखे हैं, बहुत अच्छे मुद्दे उठा रखे हैं भाई, मुद्दे उठा रखे हैं बहुत तगड़े। चलिए गाइस आगे सुनते हैं। ये क्रांति दोस्त देवभूमि खोजे शांति को, किधर है तेरे वो चिकित्सालय जिसका वादा करा आम आदमी को, कहाँ ही मिलती है आमदनी उसे जले जो ज्ञान की आग। देखो देवों के देव अब तू ही बचा सकता रोती हुई धरती और चांदनी को। जय अनसुया मेरी जय धारी देवी, हूँ भूमि के लिए आभारी देवी। जय आदि शक्ति मेरी महाकाली, आपका भक्त मांगे आपसे माफी देवी। अब कृपा रखो अपनी भूमि में भी, कृपा रखो अपने भक्तों में भी, दिखा चलो इन्हें रास्ता सही, जो करी है गलतियां इन्होंने कही। जाग जाओ मेरे भाई सभी, शहर में बची है जान अभी, कलाकार तेरा कर भार गरम खून है, दोस्त भी क्रांतिवीर, न मिटेगा तेरा एहसान कभी, जब दोगे इन मुद्दों पे ध्यान सभी। मैं लगा हूँ कला पे कलाकारी शुरू, शायद करूँ बड़ा नाम अभी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। इस एफर्ट के लिए यार सार्थक बिजलवान को ना हैट्स ऑफ है, 10 आउट ऑफ 10 ब्रो। और ऐसा नहीं है, बंदे ने हर एक चीज को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है। मतलब आप
मुद्दों को, टॉपिक्स को बहुत अच्छे से दिखाया है। कहीं ना कहीं सारी अनसुया देवी, जो हमारी अनसुया देवी हैं, धारी देवी हैं और महाकाली हैं, सारी देवी देवताओं से माफ़ी भी मांग रहे हो कि कृपया अपनी कृपया बनाए रखें, इनको लोगों को सद्बुद्धि दें और सही रास्ते पे चलें। जिस तरह के अभी भी बची हुई हैं चीज़ें, इनको आप बचाओ, अपना आशीर्वाद बना के रखो। ऐसा वाला बड़ा सही था यार, आम आदमी से जो वादा किया वो चिकित्सालय कहाँ है, कहाँ है वो हॉस्पिटल, कहाँ है वो हॉस्पिटल, सरकारी खोल तो दे रहे हैं। बोलते हैं ना, बहुत बढ़िया लाइन थी ये, बहुत सही लाइन थी, बहुत सही लाइन थी गाइस। इसी वजह से ओवरऑल जो ट्रैक है ना भाई, वो उम्दा ट्रैक है और बहुत कम आर्टिस्ट हैं जो इन बारे में बात कर रहे हैं। उत्तराखंड से तो देखिए, उत्तराखंड के लिए तो सार्थक बिजलवाण और एक और रोता पहाड़ करके जिनका ट्रैक था, उन्होंने भी काफी अच्छा वो इनिशिएट लिया था। हाँ, वो ध्यानी थे और एक और था, उन्होंने भी करा था। हाँ, तो एक कई अच्छे आर्टिस्ट हैं जो वो कर रहे हैं और सार्थक बिजलवाण बहुत अच्छे आर्टिस्ट है गाइस। तो इस ट्रैक को आप एक बार जरूर चेक करें, खासकर जो उत्तराखंड घूमना आना चाह रहे हैं ना, वो तो एक बार चेक करें, सुने, समझें और उसी हिसाब से आए। सेकेंडली, ये ट्रैक बहुत ही उम्दा बनाया गया, वर्ड प्लेज और टेक्निकलिटीज इसमें बहुत अच्छी लगी है। और सबसे प्यारी बात, आपको पहाड़ी म्यूजिक एज अ बीट मिलेगा। बोलने वाला था, मेरे दिमाग से निकल गया, जो पीछे डोल कंटिन्यूअसली बज रहा है और बीच में ढोल डमो और इवन बैक पाइपर मसक बाजा जिसे कहा जाता है, मसक बाजा भी आ रहा है, बैक पाइपर का भी वो पूरा साउंड आपको मिलेगा। और एक रेफरेंस उन्होंने आर्मी के उसमें भी दिया है कि कितने आर्मी के लोग शहीद हो गए, पर तब भी मुस्कान वैसी बनी, क्योंकि उत्तराखंड से इंडिया में सबसे ज्यादा आर्मी से यहाँ यही हमारे स्टेट में यार एक रेजिमेंट और एक राइफल्स है, कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल राइफल्स, तो आप लगा सकते हैं। हाँ। कारगिल में हमारी रेजिमेंट्स और राइफल्स का दोनों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, तो वही चीज़ है, तो इसीलिए उन्होंने वो रेफरेंस दे रखा था। तो गाइज, अगर अभी तक आपने ये ट्रैक सुना नहीं है, इसको थोड़ा टाइम हो चुका है ट्रैक को, और प्लीज़ जाइए इस ट्रैक को सुनिए। ये ट्रैक अपने आप में यूनिक ट्रैक है गाइज, जैसा ट्रैक्स बन रहे हैं उससे थोड़ा हटके ट्रैक है और बहुत रॉ और बहुत ही सही जानकारी देते हुए ये ट्रैक है। और इसका रिएक्शन आपको मिलेगा सिर्फ हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पर। तो आइए गाइस, हमारा रिएक्शन चेक करिए, बताइए आपको कैसा लगा, और आप बताइएगा कि ये रेफरेंसेस कैसे लगे। हमारे उत्तराखंड की जो जनता है वो बताएं कि क्या क्या चीज़ों में उन्होंने अच्छी बात बोली है, क्या क्या पॉइंट्स आपको अच्छे लगे, और बाहर के भी लोग जिन्होंने ट्रैक सुना है, कैसा लगा आपको ट्रैक, तो कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएगा। तो गाइस, हम फिर वापस आएंगे एक बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। टिल देन वी आर ज्वाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।